गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन ज्योग्राफी का चैप्टर 5 को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द atmosphere is divided into different layers on the basis of density and temperature। तो एटमॉस्फेयर को डेंसिटी घनत्व और टेम्परेचर के आधार पर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर में बांटा गया। आप देख सकते हैं पिक्चर में, यू कैन सी इन द पिक्चर। द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, द सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। सबसे अंतिम में पहला ट्रोपोस्फेयर हो जाता है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर और सबसे अंत में हमारा एक्सोस्फेयर हो जाता है, सबसे बाह्य मंडल उसको बोला जाता है। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर lowest layers of the earth atmosphere. Its average height is from the sea level is 13 किलोमीटर। तो ये हम देख सकते हैं सबसे निचला लेयर जो है स्तर, ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है और ये जिसको क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है। ऑल वेदर चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। इसमें वर्षा हो, जो भी मौसम बदलाव होता है ट्रोपोस्फेयर के अंतर्गत ही होते हैं। द सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा लेयर इस एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड इट एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ 13 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फेयर के बाद दूसरा जो लेयर होता है स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। इसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं 30 किलोमीटर हो जाती है। और अगर दिस लेयर हैज़ लेस वाटर वेपर, इसमें वाटर वेपर कम होता है एंड सुटेबल फॉर द एरोप्लेन फ्लाई। इसमें हवा जो है हॉरिजॉन्टल चला करती है, इसी कारण यहाँ पर एरोप्लेन को उड़ने में मदद मिलती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एरोप्लेन को उड़ने में मदद मिलती है इसे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड लेयर हो जाता है मेसोस्फेयर, जिसको मध्यमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ प्रेजेंट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द टेम्परेचर इन दिस लेयर इज़ वेरी लेश। और इस स्फेयर में टेम्परेचर कम रहता है और इसकी ऊंचाई जो हो जाती है ट्रोपोस्फेयर से मेसोस्फेयर के बीच की ऊंचाई जो है 30 किलोमीटर है। और आफ्टर एंड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ 80 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक हो जाती है। नाउ फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर। इट इज़ लोकेटेड अप टू 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से थर्मोस्फेयर की ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ ये 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट। और इस लेयर में ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। थर्मोस्फेयर में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम दिस रीजन विच हेल्प इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो इस तरह हम लोग देखते हैं ये थर्मोस्फेयर में रेडियो आयन पाए जाते हैं। रेडियो वेव यहाँ से लौट करके हमारे पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी से जाती है तो वेव यहाँ से लौट करके फिर पृथ्वी पर हमें चली जाती है। इसी कारण हमें रेडियो सुनने को मिलता है। द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में इसमें देखिए हम लोग थोड़ा छूट गया, इसको हम लोग एक बार रिपीट करना चाहेंगे। ट्रोपोस्फेयर में ही हमारा जो है ये ट्रोपोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होता है। जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रे आती है उसको क्या कहता है, बहुत कुछ एब्जॉर्व कर लेता है या बहुत सारा उसमें से लौट जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमारे शरीर पर जो सन की जो सीधे रे पड़ेगी, अल्ट्रावायलेट रे पड़ेगी, तो हमारा सनबर्न हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है। तो ओजोन लेयर क्या करता है, इसे हमारी सन से अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये लेयर है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे अंत वाला जो
एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर वाला मंडल इसको बोला जाता है। और इसके बाद इसकी ऊंचाई जो है थर्मोस्फीयर से 640 किलोमीटर तक हो जाती है, 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज़ वेरी लेस and only few light gases such as hydrogen and helium are present in this layer। इस लेयर में हम देखते हैं कि सबसे हल्की गैसेज हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, एक्सोस्फीयर में वही गैसें रहती हैं। भारी गैसेज तो ट्रोपोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर तक रहती हैं और बहुत हल्की गैसें यहाँ पाई जाती हैं। एक्सोस्फीयर के बाद हमारा सबसे बाहर में अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर स्पेस शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, इसके बाद हवा ख़त्म हो जाती है। Now we discuss about the importance of the atmosphere. Importance of the atmosphere is atmosphere help us in many way. Atmosphere में बहुत सारी मदद मिलती है। It help to keep an temperature on the planet Earth। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारे प्लेनेट अर्थ पर न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता मून की तरह कैसे, मून पर क्या होता है दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और रात में बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ जाती है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को एक मेंटेन रखता है। शील्ड फ्रॉम द अनसेफ अल्ट्रावायलेट रे एंड कॉस्मिक रे। एटमॉस्फेयर के कारण ही हमारा अल्ट्रावायलेट रे और कॉस्मिक रे जो सन से या स्पेस से चलती हैं उससे हमें रक्षा करता है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एटमॉस्फेयर टू सर्कुलेट द वाटर थ्रू आउट द साइकिल। तो एटमॉस्फेयर के कारण ही जो वाटर साइकिल है चलते रहता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता वाटर साइकिल भी नहीं होता। एटमॉस्फेरिक गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो खास करके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है हमारे बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नाइट्रोजन मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस फूड एंड in presence of sunlight and photosynthesis। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के माध्यम से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। आप पीछे हम देख सकते हैं इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके माध्यम से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और पेड़ पौधों से हमें भोजन भी मिलता है। इस तरह ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर। थैंक यू।